जनता उस भाषा को पसंद नहीं करती है जैसा कि महागठबंधन के नेताओं ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं और कोई काम नहीं है। उल्टी सीधी बात करके किसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। किसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो, और आदरणीय लालू जी का भी जादू समाप्त हो। पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ वाक्य सुनने को मिला है आज जेडीयू कार्यालय में, जहां पर एनडीए की बैठक हुई है, एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज नेता अध्यक्ष उपस्थित रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जेडीयू कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जहां पर और साथ ही में प्रेस वार्ता हुई है, और इस प्रेस वार्ता में जो एनडीए को जो जीत हासिल हुई है 4 सीटों पर उपचुनाव के, उसे संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल जी भी नज़र आए, और साथ ही में जेडीयू के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी नज़र आए, साथ ही में एलजेपी आर के अध्यक्ष राजू तिवारी भी नज़र आए हैं, और सभी ने जनता को शुक्रिया किया है और आगे की रणनीति भी बताई है। पहले आइए सुनते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। एनडीए गठबंधन दल के सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्षगण, जैसा कि जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष सारी बातें रखी है, हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री जीतन राम मांझी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व श्री जेपी नड्डा जी और इन लोगों के निर्देश पर एनडीए के सभी घटक दल एक साथ तिला संक्रांत के बाद पूरे बिहार के सभी जिला में एनडीए घटक दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन कर रही है। जिस तरह से अभी हमने चुनाव लड़ा, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, एक उम्मीदवार तो जो विधायक बने हैं श्री अशोक सिंह जी रामगढ़ के बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने इस बात को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा कि एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता आपसी समन्वय से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जो लक्ष्य हमारे नेताओं ने दिया है हम उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। और हम लोग प्रत्येक जिला स्तर पर अभी ये बैठक रखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे एनडीए घटक के सभी प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री अनिल जी, श्री मदन चौधरी जी और मैं स्वयं सभी बैठक में और सभी जिला में साथ चलूंगा, और एक एक जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, उनके साथ एक साथ बैठक प्रत्येक जिला में होगा और आपसी समन्वय और आगे की रणनीति, बिहार का जो नया राजनीतिक समीकरण होगा उस पर चर्चा और 2025 के चुनाव के लिए शंखनाद करने का काम करेंगे। और जिस तरह से शाहाबाद और मगध की धरती पर कुछ लोग अपना कब्जा जमाए हुए थे और जिस तरह की भाषा बोल रहे थे,
जनता उस भाषा को पसंद नहीं करती है जैसा कि महागठबंधन के नेताओं ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, और आज उसी का नतीजा है कि बिहार के मतदाता और बिहार की जनता जात पात और तुष्टीकरण के राजनीति से ऊपर उठकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, अपनी आस्था और विश्वास जताने का काम किया है। मैंने आज अपने बयान में कहा भी कि विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं और कोई काम नहीं है। उल्टी सीधी बात करके किसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। आपने देखा बेलागंज में जब सुपुत्र गए, उनको लगा कि मेरी बात अब एमवाई फैक्टर पर चलने वाला नहीं, तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अब पिताजी को भी वो इस कदर, नीरज जी के शब्दों में मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इंसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो, और आदरणीय लालू जी का भी जादू समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार के जो उनके वोटर हैं, जिनको अपना कोर वोटर मानते हैं, वो इस बात को समझने लगे हैं कि आज तक ये जात पात के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। अपने पुत्र के बराबर कोई पद किसी और उस जात को देने वाला नहीं है। अपना ही बेटा पसंद है कि हमारे बाद सत्ता का बागडोर और चाबी इसके पास आ जाएगा। इसको अब जनता पसंद नहीं करती, और आने वाला बिहार का राजनीति और बिहार का भविष्य इसी समीकरण पर चलने वाला है। बिहार बदल रहा है। देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बताया, हम लोग के सभी बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय बिहार के हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम के संस्थापक उनके जीतन राम मांझी जी, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हर जिला में सभी प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे और जिला कमेटी रहेगी, प्रखंड की कमेटी रहेगी, और बूथ स्तर तक सभी पांचों दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। क्योंकि चुनाव अब बहुत जल्द ही अगले वर्ष, हमको लग रहा है कि 8-9 महीने बाद लगभग माहौल दूसरा कुछ होगा। उससे पहले कार्यकर्ताओं का, पांचों दल के कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बैठा करके चुनाव लड़ने की सोच हम लोग के नेताओं की है, और उसमें हमको लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। निश्चित रूप से अभी से पांचों दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बना करके चुनाव में हम लोग जाएंगे, और निश्चित रूप से जो नेताओं के, बड़े नेताओं की सोच है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में अभी तक का हमको लगता है कि 2010 में सबसे बड़ा माइंडेड मिला है, लेकिन उसको भी इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े करेंगे। आगे उससे आगे बढ़ करके हम लोग उस 2200
220 से ज्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। तो पुनः मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 225 हम ज्यादा बोले हैं, बता नहीं रहे, 220 से ज्यादा 25 दिया गया। चलिए अगर 225, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि जैसा कि 4 सीट जो उपचुनाव हुआ है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि एक सीट थी कभी किसी की पुश्तैनी जागीर, लेकिन जनता ने उखाड़ के दी। तो निश्चित रूप से जनता, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, और जिस हिसाब से हमारी चारों सीट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े अंतराल से हमारे प्रत्याशी, सभी एनडीए के प्रत्याशी जीतने का काम किए, उसी अंदाज में हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव बड़े अंतराल से और उसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसकी शुरुआत 15 जनवरी से हम लोग करेंगे। वाल्मीकि नगर आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी कोई कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो उसी वाल्मीकि नगर से करते हैं। तो बड़ी अच्छी है कि मकर संक्रांति के कल होकर हम लोग सारे लोग निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बना करके बूथ स्तर पर, और उसमें हम लोग निकल करके अपना काम करेंगे। इसका परिणाम 2025 का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। एनडीए के घटक दलों के संयुक्त प्रेस वार्ता में मौजूद भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, लोजपा आरके माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल जी और मदन जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी, हमारे पार्टी के नेता, विधान परिषद के नेता और कोषाध्यक्ष हमारी पार्टी के जलन सराफ साहब, और माननीय रामगढ़ के निर्वाचित जो विधायक हैं अशोक जी, और उधर हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, मुख्य सचेतक हमारे विधान परिषद के संजय गांधी जी, नवीन अर्जा जी, चंदन जी, पंचायत सिंह, सभी नेतागण और इस हॉल में उपस्थित सभागार में प्रेस मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मैं कुछ कहूं उसके पहले, जो बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के शानदार जीत के लिए वहां के तमाम मतदाता मालिकों को और एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो उपचुनाव में जो 4 सीट का जो चुनाव हुआ, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और आमगढ़, उसमें इमामगंज को छोड़कर 3 सीट महागठबंधन के कब्जा में था। लेकिन जो 34 वर्ष से आरजेडी के कब्जा में था बेलागंज, उसको भी हम लोगों ने मुक्त कराया। साथियों, देश के साथी को मैं बताना चाहता हूं, खासकर जो हम लोग का जो एनडीए के जो साथी हैं, आपको मालूम भी है कि हम लोगों ने अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था
जो संयुक्त रूप से जिला में बैठक हो एनडीए का, विधानसभा में बैठक हो, और जो हम लोग का जो नेता ने लक्ष्य निर्धारित किए कि इस बार विधानसभा 2025 के चुनाव में 2 से 25 पार, उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोग कैसे करें। जो 2010 के चुनाव के टाइम में जो प्रदर्शन हुआ हम लोग का एनडीए का, जिसमें 2 से 6 पर हम लोग एनडीए ने जीत हासिल की थी, उससे बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम चीज पर अमल करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए और बैठक किया जाए, जिस पर हम लोगों ने आज उस संबंध में पहला चरण का हम लोग आज जारी कर रहे हैं, और आप लोग उसका कॉपी हम लोग देंगे। 15 जनवरी से इसको शुरुआत की जाएगी और उसका बगहा से हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। चरण बाय चरण हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। 15 जनवरी से जो उसका शुरू हो रहा है, तमाम जो हमारे पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जिस जिला में जाएंगे वहाँ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो है तिथि भाग जो है कमिटी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, उन्होंने आश्वासन दिलवाया है बिहार की जनता को, और कहा है कि अब जो भी काम होगा, कार्य होगा, वो बिहार की जनता के हित के लिए होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि 14 जनवरी, जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन से जन संपर्क करना एनडीए पार्टी शुरू कर दे रही है। बड़े पैमाने में काम चालू हो रहा है, ग्राउंड लेवल वर्क चालू हो रहा है, ब्लॉक दर ब्लॉक इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। हर जगह जनसंपर्क बढ़ाया जाएगा। जैसे कि इस बार जो आकलन है 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें एनडीए का दावा है कि इस बार के 2025 विधानसभा में 225 सीटें ला रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 4 सीटों पर जो विजय हासिल की है एनडीए की, ये एनडीए की नहीं, ये बिहार की जनता की जीत है।